माय अमेजिंग हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अच्छी हेल्थ, पार्टनर के साथ में शादी, जॉब, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बैच का मेंबर आप बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स दी गई है वहाँ पर हमें आप कनेक्ट करें। आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ, फ्रॉम नो कॉन्टैक्ट टू इंटरकास्ट मैरिज। हो सकता है इस वीडियो से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो। इंटरकास्ट मैरिज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अभी सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में हर कुछ पार्ट इंक्लूड किया गया है और बीच बीच में जो भी कुछ उन्होंने मैनिफेस्ट किया इस पूरी जर्नी में, वो पिक्स भी आप लोगों के साथ में मैं यहाँ पर शेयर करूँ। जैसे इन्होंने फ्लैट मैनिफेस्ट किया, अपनी जो सैलरी ये इनको मिल रही थी उसमें इन्होंने हाइक मैनिफेस्ट किया है, वो पिक्चर आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर दूंगी। सो कंप्लीट स्टोरी आपको सुनना है, समझना है और आज से ही चीज़ें करना स्टार्ट कर देना है। विद डिटेल, हर डिटेल जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। फिर भी किसी ऐसे इंसान को लगता है कि चीज़ें होती नहीं है, ये कंप्लीट झूठ है, तो आप इस वीडियो में कर क्या रहे हैं। दूसरा ये है कि आपको आपके डाउट से ख़त्म नहीं हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है पॉसिबल है ही नहीं, तो एक मंथ के लिए आप हमारा बैच ज्वाइन करके देखें। इवनिंग में जो बैच आ रहा है, रिलेशनशिप हीलिंग बैच, मैरिज मैनिफेस्टेशन बैच, वो आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। रिजल्ट डेफिनेटली मिलते हैं, हमारे हर बैच से हम इतने सारे रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। सो एक इंसान जिसने चीज़ों को समझा और लगातार काम किया है, उसको शायद हो सकता है 6 मंथ्स लगे मैनिफेस्ट करने में, हो सकता है 1 साल उसको लगा। पूरी जर्नी में हर दिन वो कंसिस्टेंट होकर के उसने काम किया है। तो ये तो आप बोल ही नहीं सकते हैं कि चीज़ें नहीं होती है। चीज़ें आपके लिए नहीं हो रही क्योंकि आप उस पॉइंट को छोड़ नहीं रहे हैं। हमारा वेबिनार जो सैटरडे को हमने वेबिनार कंडक्ट किया था, उसमें बहुत क्रिस्टल क्लियर मैंने डिटेल से चीज़ें बताई थी। जिनकी नहीं हो रही है उसका क्या कारण है और होने वाले का माइंडसेट कैसा होता है, मतलब चीज़ें आपकी होंगी उसके पहले में आपका माइंडसेट कैसा तैयार हो जाएगा, ये सब कुछ मैंने डिटेल से बताया था। एवरी प्रैक्टिस की क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। सो बीच बीच में हम ऐसा कंडक्ट करते रहेंगे। अभी के लिए ये वीडियो सुनना है कंप्लीट, जितना कुछ जो आप कर सकते हैं करना है, सुनिएगा ध्यान से। हाय जीनिया मैम, जय श्री श्याम। आई एम श्रावणी। मुझे आपके साथ अपनी लव मैरिज की सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने आपका नवंबर महीने का 2024 का रिलेशनशिप हीलिंग का बैच ज्वाइन किया था। तो मेरा सबसे पहले तो ये है कि मेरा नो कांटेक्ट था अपने पार्टनर के साथ। उसके बाद में बहुत ज़्यादा कुछ निगेटिव था। तो जो मैंने नो कांटेक्ट में थी, वो मैंने नो कांटेक्ट अपने निगेटिव थॉट्स से ही मैनिफेस्ट किया हुआ था। तो हमारा 10 साल का रिलेशन था, बट मेरे निगेटिव थॉट्स कंसेप्ट्स की वजह से हम नो कांटेक्ट में चले गए। नो कांटेक्ट इतना कि मतलब हम लोग एक दूसरे को सब जगह से ब्लॉक कर चुके थे, इवन एक दूसरे से बात भी नहीं करनी थी। बट जब रियलाइज़ हुआ तब चीज़ें हाथ से निकल चुकी थी। तब आई डोंट नो, मुझे यूट्यूब से आपका ऐसे ही एक वीडियो दिखा और वहाँ पे था कि आपका 21 डेज़ का रिलेशनशिप हीलिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से 2024। तो मैंने ऐसे ही आपका बैच ज्वाइन कर लिया। वो बैच इवनिंग में होता था। तो 21 डेज़ मैंने पूरे लगन से पूरे इसे आपका बैच किया, जैसे जैसे आपने बैच में बोला वैसे 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 सब कुछ हमने किया। मतलब जो जो आप गाइड करवाते थे सब कुछ एज इट इज़ फॉलो किया। फिर उसके बीच में मैंने आपसे एक पर्सनल कंसल्टेशन भी ली थी, कि जिसमें मैंने कंसल्टेशन ली थी अपनी जॉब के रिगार्डिंग। बट तब आपने मुझे बताया था कि आपका जो है वो पूरा ही जॉब के लिए अभी फेज़ है ही नहीं। जहाँ पे रिलेशनशिप हील नहीं होते वहाँ पे आप दूसरी किसी चीज़ पे, अच्छी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपका ये था कि पहले आप आपके रिलेशन को फिक्स करो, फिर आप करियर को फिक्स करो, बिकॉज आपका करियर इतना नहीं जितना आपका रिलेशन हील होना ज़रूरी है। ऐसे आपने मुझे समझाया था। आपने जैसे जैसे उस कंसल्टेशन में मुझे बताया था, लाइक कि होपोनोपोनो प्रेयर करो, पॉजिटिव रहो, और जैसे लाइक मतलब अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव वाइब्स को सेंड करो। जैसे आपने मुझे कंसल्ट किया, जैसे आपने मुझे बताया, सेम वैसे मैंने किया। पूरे 21 डेज़ तक वो क्लासेस भी ली, जो आपने बताया था वो सब कुछ फॉलो किया। उसके बीच में मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे, मतलब होगा नहीं होगा, बार बार चेक करना मैसेज आया है नहीं आया है, कब आएगा, उसने मतलब अनब्लॉक किया नहीं किया,
हर जगह चेक किया, यहाँ तक मेरा बर्थडे उस वीक में मतलब उस मंथ में आके गया, स्टिल उसका मतलब विश नहीं आया। तो थोड़ा निगेटिव होके उस टाइम पे निगेटिव हुई थी। बट सेकेंड डे आपसे जब बात हुई क्लास में, तब आपने बोला मतलब जो आपका 3D में है वो आपको मैटर कभी नहीं करेगा, जो आपके थॉट्स है आप उसको अच्छा रखो, आपकी वाइब्रेशंस को अच्छा रखो, तो सब कुछ प्रॉपरली हो जाएगा। बस यही था। उसके बीच में हमारे क्लास में बहुत से लोग थे जो जिनकी वजह से हमें पॉजिटिव वाइब्स आती थी। उसमें एक कोमल भी थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता था। तो बस ऐसे ही सबके इससे ले सबका थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव मोटिवेशन लेके मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। लाइक दिसंबर के फर्स्ट वीक में मेरे पार्टनर ने मुझे फर्स्ट कॉल किया, फिर हमारा कॉल हुआ, अच्छे से बात हुई, सब कुछ हुआ। और मतलब दोनों का शादी का ऐसे था कि करनी थी बट कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, ऐसा था, तो इसकी वजह से हमारा नो कांटेक्ट हुआ था। तो फिर शादी की बात चली, मतलब हमारा एक महीने बात हुई, फिर हमने डिसाइड किया कि अब ये बात घर वालों को जाके बताएंगे कि हमें एक दूसरे से शादी करनी है। तो फर्स्ट तो नो कांटेक्ट था, तो नो कांटेक्ट के लिए नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आना, फिर 1 मंथ का टाइम लेके शादी के लिए डिस्कस करना। तो उसके बाद मेन थिंग स्टार्ट हुई मेरी लाइफ में, जैसे कि पूरी ही ज़िंदगी उथल पुथल हो गई थी। कांटेक्ट तो मैनिफेस्ट कर लिया बट अभी था उसके बीच में मेरे घर वालों ने मेरी कुंडली किसी एक पंडित को जाके दिखाई। उन्होंने कुछ कुछ निगेटिव बातें बता दी जो नहीं बोलना था, नहीं हो सकती, ऐसा वैसा, अभी इसकी योग ही नहीं है, शादी होगी ही नहीं इस साल, बहुत कुछ चीज़ें बोल दी। तो पूरा ही मतलब मैं पूरी निगेटिव में चली गई। देन मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं घर पे बताऊँ, फैमिली को बताऊँ कि सब कुछ ऐसा कुछ है, मुझे इससे शादी करनी है ये। तो फिर मैंने ऐसे ही हिम्मत जोड़ के फैमिली में बताया कि ये मतलब एक लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ, उसका सब कुछ बैकग्राउंड बताया। तो जैसे घर वाले पहले कभी नहीं मानते हैं कि मतलब हाँ, मैं आपकी इंटरकास्ट करवा दूँगी, कभी घर वाले नहीं बोलेंगे आपको कि मैं इंटरकास्ट करवा दूँगी। मेरे घर वाले मेरे पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव थे। बट कैसे भी मतलब थोड़ा बहुत मैंने मैम से कंसल्टेशन लेके, मॉर्निंग की क्लासेस देके, पॉजिटिव अफर्मेशंस लाइक कि कांटेक्ट के लिए मैंने अफर्मेशन दिया था कि कॉल आ गया है, रोज़ कॉल आते हैं, मतलब जैसे मैम करवाते हैं क्लास में सॉन्ग्स लगा के अफर्मेशन बोलने के लिए बोलते, सेम मैं वही करती थी कि सॉन्ग्स लगा लिए, अफर्मेशन बोलते जाओ। कहीं जा रहे हो, मंदिर में बैठे बैठे 5 मिनट के लिए अफर्मेशन दे दी। तो जैसे अपना ऑरा पॉजिटिव करना था, मैं वैसे वैसे करते जा रही थी। जब बात घर वालों तक पहुंची तो घर वाले मतलब बहुत मिन्नतों से वो मान गए, ठीक है उससे मिलते हैं, एक बार मीटिंग करवा लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी जनवरी में, लाइक 15-16 जनवरी के बीच में 2025 में हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। बट घर वालों को मतलब मेरे पार्टनर से कुछ वाइब्स ही नहीं मैच हुई उसके साथ। लाइक देवर लाइक आई एम इन IT और मेरा पार्टनर बिजनेस करता है, तो तुम दोनों का कुछ मैच ही नहीं होगा। और उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस थे, जैसे कि मतलब हर एक पेरेंट्स के अपने लड़की को लेके अपने मतलब इन लॉज सन लॉ को लेके कुछ होते हैं ड्रीम्स कि ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। सो उनके भी कुछ ड्रीम्स थे कि लाइक वो प्रॉपरली सेटल होना चाहिए, जैसे कि उसका खुद का घर हो, घर में मतलब प्रॉपर सब एम्यूनिटीज़ हो। तो क्योंकि जैसे मैं पली हूँ वैसे उनको लगता है कि अपनी डॉटर भी वैसे ही जानी चाहिए। तो उन्होंने यही रीजंस देखे कि हमें उसके साथ कुछ भी वाइब्रेशन मैच नहीं हुई, नहीं ये हो ही नहीं सकता, तुम हमें कन्विंस करो भी मत। और उन्होंने नई नई जगह पे मतलब मेरे लिए रिश्ते ढूंढने स्टार्ट कर दिए, बहुत जगह पे स्टार्ट कर दिया, कई जगह पे फाइनल भी, मतलब जैसे कि अभी तक मतलब उनका भी लड़कों वाला का भी हाँ और मेरे पेरेंट्स का भी हाँ, बट मेरा ऑलवेज था कि नहीं मुझे इससे ही करनी है। उसके बीच में मुझे बस मतलब ये सब के बीच में फिर मैंने मैम से सेकेंड टाइम कंसल्टेशन ली थी कि ये सब सिचुएशन है। मैंने कॉन्टैक्ट तो मैनिफेस्ट कर लिया बट शादी के लिए घर वाले राज़ी नहीं हो रहे हैं। तो मैम का मुझे एक ही सवाल था कि क्या आप दोनों में वो है, आप दोनों सच में एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, या फिर मतलब आप ऐसे तो कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो जिससे आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैम ने मुझे पूरा क्लियरिटी दी, मैंने उस क्लियरिटी को समझा। फिर मैम ने जैसे तैसे मुझे बोला, उन्होंने मुझे लाइक जो स्वर विज्ञान में बताते हैं, उन्होंने स्वर विज्ञान के कुछ टेक्निक्स मुझे बताए कि आप ये फॉलो करो। और
उसके बाद में जो मॉर्निंग की क्लासेस होती है वहाँ पे उन्होंने होपोनोपोनो प्रेयर करवाए, विजुअलाइजेशन करवाया, और उसके बाद में उन्होंने एक लाइक सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम कराते हैं उसकी एक टेक्निक, एक वीडियो मुझे दिया था कंसल्टेशन के थ्रू। तो मैंने वो उस वीडियो को प्रॉपरली, जैसे उस वीडियो में बताया गया था, बस वैसे ही मैंने अपने पेरेंट्स को वाइब्रेशन भेजी, लाइक 1 to 1 जो वाइब्रेशन भेजनी होती है पॉजिटिव शादी के लिए, सब कुछ मैंने अपने पेरेंट्स को मतलब भेजा कि हाँ जो कुछ भी मेरे माइंड में था, मेरे माइंड में से था कि मतलब पेरेंट्स मेरे पार्टनर को प्यार से, रिस्पेक्ट से अपना ले, ऐसा नहीं कि इसको चाहिए तो अपना लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो जैसे जैसे मैं वाइब्रेशन भेजती गई, जनवरी में मैंने ये सब स्टार्ट किया। मैंने फरवरी में कुछ तो मैम की कंसल्टेशन ली थी। मैंने पूरा मार्च वो वाइब्रेशंस भेजी अपने मतलब पेरेंट्स को सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के थ्रू, पूरा 1 मंथ। और 1 मंथ में मैंने लाइक जो मैम ने बताया था रिचुअल्स, ये रिचुअल्स जो रिचुअल्स बताए थे, और सुबह मॉर्निंग की क्लास, ये 2 से 3 चीज़ें प्रॉपरली की। ऐसा नहीं कि कुछ भी किया और हो गया लाइक। और एक था मेरा इस बीच में कि जैसे मुझे टाइम मिलता था, मैं बस कान में हेडफोन डाल दो, कोई भी एक अच्छा सा सॉन्ग जो मुझे पसंद हो, मैं वो चला के बस अफर्मेशन को लिखती जा रही थी। मुझे जो जो चाहिए था वो अफर्मेशंस को लिखती जा रही थी। और एक मेरा टास्क था, जो भी सक्सेस स्टोरीज क्लास में शेयर की जाए या फिर यूट्यूब पे शेयर की जाए मैम के चैनल पे, उसको बहुत शांति से सुनती थी। मतलब किसी की लव मैरिज की थी, किसी की जॉब को लेके थी, किसी की हेल्थ को लेके थी। तो मैं सब में से कुछ ना कुछ जो जो पॉजिटिव मुझे लगता था मैं अपने इसमें इम्प्लीमेंट करते जा रही थी। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए। मैंने जो मुझे मेरे पार्टनर में क्वालिटी चाहिए, लाइक वो केयरिंग हो, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे, मेरे आगे पीछे घूमे, ये सब कुछ मैंने स्क्रिप्टिंग में लिखा था। और हमारी शादी के लिए मेरे पेरेंट्स की एक कंडीशन थी कि जो तुम्हारा पार्टनर है उसके खुद का घर होना चाहिए। लाइक पेरेंट्स का तो सबका होता है, बट वो जहाँ पे है वहाँ पे उसका रेंटेड नहीं, खुद का ओन हाउस होना चाहिए। तो इसके लिए भी फिर मैंने मैम से कंसल्टेशन ली थी कि मैम ऐसी ऐसी कंडीशन है, अभी तो उसका बिजनेस का इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इतने पैसे जमा करके खुद का घर ले सके। तो मैम ने बोला कि कोई बात नहीं है, हम इसको भी कर डालेंगे। तो जैसे मैम ने घर के लिए हम दोनों को बताया था, जैसे मुझे और मेरे पार्टनर को, हम दोनों ने जो चीज़ें मैम ने हमें बताई, उस टाइम पे मैम ने मुझे कुछ स्विच वर्ड्स दिए थे चैंट करने के लिए। तो मैं स्विच वर्ड को चैंट तो करती थी और मेरा पार्टनर भी चैंट करता था, बट मेरा एक ही है कि मैं उसको लिखते जाऊँ, जितना लिखूँगी उतना ज़्यादा अच्छा। और मेरा टाइमिंग ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे मैं जॉब करती हूँ, जैसे मेरा कॉल चल रहा है, वो कॉल पे मुझे कुछ भी काम नहीं है, बस सुनना है या फिर ऐसे ही रहना है। बस बुक निकाली, डेस्क, मेरे जो वर्किंग डेस्क है वहाँ पे बुक रहती थी, उसको निकाला, लिखा। उसके बाद में घर के लिए मैंने एक प्रॉपर पेज बनाया था, लाइक उसका नाम, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर 3 BHK फ्लैट। उस जहाँ पे हमने देखा था वहाँ पे ही सब कुछ, मतलब मैंने ये सक्सेस स्टोरी भी पहले शेयर की हुई है। तो जो जो मुझे उस घर में चाहिए था हम दोनों को, मैंने सब कुछ उस पेज पे एक डिज़ाइन, जैसे एक बोलते हैं ना कि एक इमेज बना ली। तो मैंने वो पेज पे पूरी इमेज बना ली, और रात को सोते समय मैं वो इमेज देख के सोती थी अपने माइंड में रख के। और कंटिन्यूसली जब मैं सोने जा रही थी, मतलब जाती हूँ, तब पूरा माइंड में रख के हाँ मुझे यही चाहिए, और वही अफर्मेशंस, बस वो अफर्मेशन बोलते सो जाती थी। ऐसे कोई निगेटिव थॉट्स आते भी थे तो सोचती थी नहीं, इतने सारे सक्सेस स्टोरी चैनल पे है तो उनका हुआ है तो श्योर शॉट मेरा भी होगा ही होगा। तो बस यही एक था कि हाँ ये होगा और मैं करके रहूँगी। बस यही मेरा एक मेन था, सबसे मतलब जो मेन मैंने डिसाइड करके रखा था, मुझे करना है और इससे ही करना है। बस यही एक सोच के मैंने सब कुछ करते गई। तो फिर अप्रैल के कुछ 18 या 19 अप्रैल को मेरे पार्टनर ने, जो हमने फ्लैट का डिसाइड किया था, वो फ्लैट का टोकन दे दिया। और उसके कुछ 1 हफ्ते बाद उसका कुछ तो परचेस, मतलब वो खरीदने वाले थे। जैसे टोकन देना फर्स्ट स्टेप होता है, उसके आगे के सारे स्टेप्स अप्रैल में कंप्लीट होने वाली थी।
तो उसके बाद फिर जैसे ये स्टेप्स हुई, मैंने अपने मतलब घर पे मम्मी को तो नहीं बट पापा को बता दिया कि ऐसा है जो आपकी फर्स्ट कंडीशन थी कि उसका खुद का होना चाहिए, उसके पेरेंट्स का तो है बट उसका खुद का सब कुछ होना चाहिए। तो वो कंडीशन आपकी मैच हो गई है एंड अभी आपको क्या करना है। तो उन्होंने बोला जैसे ही उसका घर का हो जाए हम उसके साथ में मीटिंग शेड्यूल करते, लाइक उसके पेरेंट्स, अभी डायरेक्टली तुम लोगों की बात नहीं होगी, पेरेंट्स की बात होगी। तो बस यही हुआ एंड देन 6 जुलाई, अप्रैल गई, मई और जून मतलब घर खरीदना ये सब कुछ हुआ, मुहूर्त वर्त जो भी देखा जाता है। उसके बीच में हमारे यहाँ पे शादी थी कज़न सिस्टर की, तो वो सब कुछ 2 मंथ्स का जो टाइम स्पेन था वो निकल गया। उसके बाद में जुलाई 2025 में 6 जुलाई को हम दोनों का रोका हो गया। तो रोका होने के मतलब 6 जुलाई को रोका हो गया और उसके बाद में 3 अगस्त 2025 को एंगेजमेंट। तो ऐसे करते करते मैंने मतलब जो इम्पॉसिबल थी चीज़, लाइक फर्स्ट तो था मेरा पार्टनर, हम दोनों नो कांटेक्ट बहुत ही बेकार तरीके से थे, लाइक कहीं पे भी नहीं, मतलब ना इवन फ़ोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया का नेटवर्क होता है वहाँ सारी जगह पे ब्लॉक। मतलब एक दूसरे की, वो मुझसे बात करने के लिए भी रेडी नहीं था, आवाज़ सुनने के लिए भी रेडी नहीं था। सब मेरे नेगेटिव थॉट्स थे, जो कुछ भी था सब कुछ मेरा नेगेटिव था। तो वो जैसे मैम ने गाइड किया, जो जो चीज़ें मैंने की, लाइक मेरा एक ही मेन था कि लिखो जितना हो सकता है, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन और जो अफर्मेशंस मैम बोलते हैं और जो अफर्मेशन हमें खुद को अच्छे लगते हैं, हिंदी मराठी जो भी अपनी नेटिव लैंग्वेज हो उसमें मैं बोलती थी बहुत। और कभी कभी अफर्मेशंस में गाती भी थी, जैसे कि कोई सॉन्ग्स चल रहा है तो उस सॉन्ग पे अपनी लिरिक मतलब अफर्मेशन को डाल के मैं गाती थी। या फिर मैं जुम्बा मुझे बहुत पसंद है, तो उस टाइम पे जब मैं जुम्बा कर रही हूँ तो मेरा माइंड सेट उस किसी अलग चीज़ में था, तो मैं उस टाइम पे भी अफर्मेशन देती थी कि हाँ हो गया है, ऐसे हो गया है, ऐसे करके। तो जैसे 3 अगस्त को मैंने जैसी एंगेजमेंट मैनिफेस्ट की थी कि मैं क्या पहनूंगी, कैसे होगा, सब कुछ एज इट इज़ 3 अगस्त को हो गया। उसके बाद कुछ तो था, उसकी वजह से हमारी शादी थोड़ी डिले, मतलब एक टाइम, क्योंकि जो मुझे वेडिंग हॉल चाहिए थी, जो मुझे मंथ चाहिए था, तो उसकी वजह से हमारी शादी 3 to 4 मंथ के बाद हुई। लाइक एंगेजमेंट होने के बाद 3 to 4 मंथ्स का टाइम स्पेन गया। तो मेरी पेरेंट्स की एक और कंडीशन थी कि देखो तुम्हें मतलब ट्रैवलिंग के लिए, मतलब ऐसे होता है पेरेंट्स का कि घर होना चाहिए, खुद की गाड़ी होनी चाहिए। तो मैंने गाड़ी कभी ऐसे बहुत ज़्यादा, क्या बोलते उसे, मतलब शिद्दत या फिर स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कभी नहीं किया था। बस मैंने एक ही बार कि नवंबर में मेरे बर्थडे के दिन पे इस मतलब मेरे पार्टनर के पास ये वाली कार होंगी, ऐसी ऐसी कार होंगी, उसका कलर क्या होगा, हम क्या पहन के वो कार को लेने जाएंगे, डे क्या होगा, सब मैंने ऐसे ही एक बार ऐसे एक स्क्रिप्टिंग लिख दी थी। उसके बाद मैंने कभी उस चीज़ को लेके चेज़ नहीं किया, चेक नहीं किया कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से पैसे आएंगे। आई नेवर चेज ऑन दैट थिंग। उसके बाद में और बस एक था कि मेरे फ़ोन का वॉलपेपर था जिसमें एक ब्लैक कलर की कार और उसके इनसाइड हम दोनों बैठे हुए हैं और एक मतलब रूफ टॉप ओपन है। तो एज इट इज़ कार, जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मेरे बर्थडे मंथ में लाइक 23 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है, उस दिन पे मेरी कार आ जाएगी। तो उस दिन पे नहीं बट एक दिन डिले, तो हमारी कार उसी दिन आ गई और सेम जैसे मेरा वॉलपेपर था ब्लैक कलर, रूफ टॉप और हम दोनों बैठे हैं, तो सेम कार आज मेरे मतलब पार्टनर के पास है। तो जैसे जैसे मेरे पेरेंट्स की कंडीशंस थी वैसे वैसे मैंने सब एक एक प्रायोरिटी सेट करके, मुझे फर्स्ट ये चाहिए, सेकंड ये चाहिए, थर्ड ये चाहिए, वो सब करके मैंने इजीली मतलब मैनिफेस्ट कर लिया। बस एक ही सबसे टफ था, नो कांटेक्ट से मतलब पेरेंट्स को शादी तक मनाने का। तो उसके बीच में मैंने मैम से कंसल्टेशन लिया, जो जो मैम ने जैसे जैसे बताया एज इट इज़ फॉलो किया विदाउट एनी एक्सक्यूज़ कि आज करूँगी, बाद में करूँगी, अभी मेरा मन नहीं है, अभी मैं थोड़ी अपसेट हूँ, उसका मैसेज नहीं आया इसलिए अपसेट हूँ, घर वालों ने ये बोल दिया इसलिए अपसेट हूँ। ये सब चीज़ें मैंने बहुत इग्नोर कर दी कि नहीं, मुझे चाहिए तो अभी कोई कुछ भी बोले तो मैं करके रहूँगी, मुझे अब यही ही चाहिए। बस ये एक पकड़ के मैंने शादी तक ये जर्नी लेके गई हूँ। और मेरी जैसे मैंने
एक्चुअली मैंने शादी की डेट भी कहीं लिख के रखी थी कि मेरी शादी इसी डेट को होंगी, लाइक 23rd, बिकॉज 23rd इज़ वेरी लकी नंबर टू मी। बस मेरा मंथ का कुछ डिसाइडेड नहीं था, तो मैंने बस मेरी शादी 23rd फरवरी 2026। जो चीज़ मेरी मतलब मुझे ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए पूरा 1.5 ईयर लगा है, बट इसमें एक ही था, मेरा मैम के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। अगर उन्होंने बोल दिया ना ये हो जाएगा, तो आई बिलीव कि ये हो ही जाएगा, मतलब विदाउट एनी सेकेंड थॉट कि ये होगा या नहीं होगा। नहीं, ये उन्होंने बोल दिया है ना, इट मीन्स ये हो जाएगा। क्योंकि उनका एक था, अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, आपके बीच आपके मन में कोई भी सेकेंड थॉट नहीं है, वो जो आपका रिलेशन है वो सच में प्योर है, तो आपका सच में रिलेशन मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल भी सेकेंड थॉट उसके बीच में मत लाओ। उसके बाद में मेरी शादी हो गई 23rd फरवरी 2026। सो अभी तो मेरी मैरिज लाइफ बहुत हैप्पीली चल रही है। जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मेरा घर और मेरा ससुराल लाइक 15 to 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे हो, तो मेरा एज इट इज़ है, लाइक 15 to 20 मिनट्स मुझे लगते हैं अपने घर जाने के लिए। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मैंने मैनिफेस्ट ये भी लिखा था कि स्क्रिप्टिंग में कि मैं अपने पार्टनर और अपने मम्मी पापा के साथ में मूवी देखने गई हूँ। तो सेम वो सीन भी मैंने अभी लास्ट मंथ मूवी देख के मैनिफेस्ट कर ली, मेरी वो भी टिक हो गई है। लाइक अभी मेरे पेरेंट्स जो उसके लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल थे, उसको देखना नहीं चाहते थे, उससे बात करना नहीं चाहते थे, अभी अगर घर से कॉल आता है तो फर्स्ट मेरे पार्टनर के लिए बोलते हैं वो कैसे है, क्या क्या कर रहे हैं। लाइक वो उन तीनों का रिश्ता लाइक सन और पेरेंट्स बस वैसा हो गया जैसे मुझे चाहिए था। जैसे भी मतलब जो जो मुझे चाहिए था, मैंने वो पूरा रिलेशन सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग से किया। मतलब जो जो मुझे चाहिए मैंने बस वाइब्रेशंस उन लोगों को भेजी, जो जो मुझे चाहिए कि मुझे ये क्वालिटी इनमें चाहिए, वो मेरे पेरेंट्स मेरे पार्टनर को रिस्पेक्ट दे, तो वो सब कुछ मैंने कॉन्शियस माइंड हीलिंग के थ्रू किया, तो वो हो भी गया। एंड देन उसके बाद भी मैंने मैनिफेस्ट किया लाइक माई पार्टनर हैविंग अ स्टेप मदर। तो हमें वो मतलब बहुत निगेटिविटी थी उनकी वजह से पार्टनर की लाइफ में, तो मैंने सिंपली इस डिक्लेरेशन में लिख दिया था कि दे आर शिफ्टेड टू आर नेटिव प्लेस, जहाँ पे उनका सब कुछ फार्म घर वगैरह है, तो वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाए without anything, without any fighting, without any misunderstanding. They simply shifted within a 2 months of my marriage to village. Like बहुत ज़्यादा झगड़ा होके ये वो कुछ भी नहीं, simply they are shifted. Like अभी हमें यहाँ नहीं, हम चले जाएंगे काइंड ऑफ थिंग। मतलब सिंपल तरीके से मैंने इजीली उनका मतलब हम दोनों को ही रहना था काइंड ऑफ थिंग करके वो भी चले गए। लाइक निगेटिव पीपल नहीं चाहिए थे, तो मैंने बस इतना ही मैनिफेस्ट किया था कि वी ऑल आर पॉजिटिव एंड मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ पॉजिटिवली हो रहा है। बस यही मेरा एक अफर्मेशन, और मेरा एक अफर्मेशन मैम ने मुझे दिया था कि आई एम सो लकी, आई एम सो हैप्पी, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर। जब भी कुछ भी निगेटिव होता है, ये मेरा एक मतलब सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं, बस उसके साथ में 5 मिनट के लिए मैम ने मुझे बोला था कि आप ये, मेरे फर्स्ट कंसल्टेशन का ही था ये कि आप ये बोलो, आपकी वाइब्रेशन पहले सही करो, खुद को हील करो, सेल्फ लव करो, खुद को टाइम दो, खुद के साथ टाइम बिताओ, खुद के लिए कुछ अच्छा सोचो, खुद के लिए कुछ, खुद को प्रायोरिटी पे सेट करो। तो मैंने उसमें एक चीज़ ये भी की है, खुद को प्रायोरिटी पे सेट किया। जैसे मुझे जो चीज़ें पसंद है, मुझे जुम्बा पसंद है, मुझे कोडिंग करना, जो जो चीज़ें मुझे पसंद है मैंने उसको सेट किया। मैं क्या करती थी, सेकंड पॉइंट पे खुद को रखती थी, फर्स्ट पॉइंट पे पार्टनर को रखती थी। तो जो फर्स्ट पॉइंट पे पार्टनर था उसको मैंने सेकंड पॉइंट पे लिया और खुद को मैंने फर्स्ट पॉइंट पे लिया। सो इसकी वजह से हुआ अभी ये है कि एवरीवन ट्रीटेड मी एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब इन लॉज हो गए, मेरे पेरेंट्स हो गए, पार्टनर हो गए, ये सब लोग मुझे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रीट करते हैं। इवन इसकी वजह से मुझे मेरे ऑफिस में भी अच्छी खासी प्रमोशन, नॉट इवन प्रमोशन, बस हाइक मिल गई है। मतलब प्रायोरिटी सेट की, खुद को लव किया, खुद का सेल्फ लव किया। तो बस सेल्फ लव, अफर्मेशन और पॉजिटिविटी, तीनों चीज़ें अगर हम बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि हो जाता है। बस यही है एक।
और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट करनी है, बट स्टिल दिस वन इज़ द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ माई लाइफ विच आई एम लिविंग राइट नाउ. आई एम so happy to share this success story with Jinia ma'am and team, and thank you for supporting me, guiding me in each सोच and सकते हैं every आप, way. ड्रीम ही ले सकते Thank you, हैं ma'am. ये आप अपनी ड्रीम लाइफ जैसा हमें चाहिए ना वैसा हम माइंड में रख सकते हैं, इन्होंने उस चीज़ को रियलिटी बनाया. सो एक दिन में ये नहीं हुआ, लेकिन हर दिन कॉन्शियसली काम किया खुद के ऊपर, अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन किया, तो ये पॉसिबल हो पाया. एवरी मंथ राइट नाउ, अभी इस बैच में भी ये है, हमारे मॉर्निंग बैच में हर मंथ ये कनेक्ट करते हैं, हर मंथ अपनी एनर्जी पर काम करते हैं, और उसका रिजल्ट आपको सामने में दिख रहा है. कितनी ही कंप्लेंट्स आप करते रहो, नहीं हो रहा है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, घर वाले कहीं और पर शादी कर देंगे, एज का भी एक फैक्टर है. सो कंप्लेंट्स छोड़ करके अपने ऊपर काम करना आप स्टार्ट करो. अब बहुत हो गया है, मतलब और समय नहीं है बर्बाद करने के लिए, बहुत कर दिया है. सो टेस्ट एंड ट्रायल्स में जाने की बजाय आप ऐसा कुछ चूज़ करो जिसमें कंसिस्टेंट होकर के काम कर पाओ. यस, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं. वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें. नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. आपकी शादी की सक्सेस स्टोरी नेक्स्ट आपकी ही है. बहुत सारा आपको प्यार है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं.